गाइस देखो सुनो इनकी बात है, देखो गाइस हम तो बिल्कुल सही की सही बता देखो सही की सही बता रही हूँ, सही की सही बताई देखो। एक दिन की बात हम है काहे के हमने सही में वो कला हम और दीदी दोनों साथ में जाते थे पहले। सही में बहुत गरीब है तो का समझता है तो के नहीं लेकिन तुम्हारी ये गलत बात है। नहीं पहले हम जानते नहीं थे गाइस, पहले हम अमीरी गरीबी हम समझते नहीं थे, हम यही समझते थे कि सब लोग एक से होते हैं। वो बैठ गया बेचारा केगा सब जलन से कि दाल लगवा लीजो। अब सब रे कलाकार ने दाल लगवाई जी खावा तो जो जाना पे दिन का से ने अच्छी मटर पनीर लगवाई, बढ़िया दाल लगवाई, बढ़िया शाही पनीर लगवाई। हाँ गाइस मैंने कहा पापड़ ले आओ, अचार ले आओ, चटनी ले आओ, रोटी ले आओ, चावल ले आओ और वो शाही पनीर मटर पनीर सब ले आओ। वो लोग सब लेके आ गए होटल वाले। देखो फिर क्या हुआ गाइस, उसका बिल 750 रुपये का बैठा तो वो कहने लगा सविता जी मेरे को बर्बाद कर दिया। गाइस इतना रोया वो, इतना रोया मेरे को बहुत। उसी दिन से वो कॉल नहीं किया मेरे को और दीदी को भी कॉल नहीं किया है। और गाइस सुबह क्या हुआ, जब हम लोगों की रिकॉर्डिंग थी झांसी में, तो रिकॉर्डिंग करके और इसके बाद सुबह नाश्ता की तैयारी हुई तो बोला दीदी मैं नाश्ता लेके आ रहा हूँ। समोसा सब कलाकार एक एक खा रहे, अब जे सीधे दो उठा रहे। चाय के साथ बिस्कुट मैंने सब लोग एक एक खा रहे थे, मैं चाय खा रही थी, सब लोग देख देख के इतना खुश हो रहे थे। पीछे मैंने कुछ पैकेट पीछे तुम जैसे तो हम हो ले जाते हो तो बेइज्जती हो रही थी। सोचते कि मतलब इन्हें कम मिलो नहीं है। सही बात है। दीदी उनके साथ बातें चीतें कर रही थी और मैं बस खाने में मस्त थी। मैं सोच रही थी मैं खा लूँ सबसे आगे, मैं खा पी के फ्री हो जाऊँ, फिर मैं बातें करूँगी, सब लोग खाना खाएंगे, मैं बातें। जब मेरा बहुत बड़ा मुंह था, अब तो मेरा खाना गुटखा खाने से बहुत छोटा हो गया, तो एक रोटी कम से कम 2 मिनट लग जाती है खाने में। तो गाइस दीदी इतनी हंसा करती उस बात पे, एक कहानी टाइप की बन गई। तो हम लोग घर पे आए थे, भाई साहब को सुनाई दीदी ने एक कहानी, सभी रिश्तेदारों को इतना हंसते हैं, पेट दुखने लगता है हंसते हंसते। गाइस फिर उधर से ट्रेन में बैठे, मैंने कहा दीदी मेरे को बस से नहीं जाना है, मैं तो ट्रेन से जाऊंगी। नहीं अब जा तुम कहीं निकल नहीं के बोले चलो अपन ट्रेन से चले झांसी साइड से, चलो ठीक है बस में चले अपन। अब कहीं के बस अब चले गए अपन, अब ट्रेन में कौन अपन जाना थे, देखे एक नंबर के 2 नंबर अब उसे पूछी तो बोले 1 नंबर बताओ, 2 नंबर आपको कसी लूगा जाना थे या तीजे। सही बात है गाइस। अब एक आदमी मिल गया, उनके पीछे पीछे चले गए। अब उन्हें की अब हते से बिना टिकट के भी हते हम और टिकट गांव में टिकट के भी हते। तो हम दो जने गए थे। हाँ गए थे, पीछे पीछे चले गए। अब एक जनी से एक बुढ़ा था, उसका पीछा कर गए हम लोग। बुढ़े के हम लोगों ने कहा उस बुढ़े अंकल जी, हम लोगों ने कहा अंकल जी आप किधर जा रहे हो? बोल रहा था भोपाल। मैंने कहा ललितपुर में ये गाड़ी खड़ी होती है तो मेरे को भी साथ में ले चलो। बुढ़ा बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग उसका पीछा कर गए ट्रेन में। और फिर मतलब एक महिलाएं में लगाई थी अपन की लाने बहुत ही हाँ, ललितपुर की। हाँ ललितपुर अपन ने पूछी मतलब कि कहाँ जा रहे हैं, सुबह भी बिना टिकट की है। तो अब कहीं अपन ने कही कि हम तो लाए टिकट, बोली तुम, बोली बाका भाई हम नहीं लाए टिकट। बोली ठीक है, अपन पीछे के डब्बा बैठ गए। अब हाथे से बैठ गई, अपन बैठे। अब हाथे से बुढ़ा ने कौन तुम्हें बोल चालू कराऊ किया, तो अब पता कौन से नहीं। पहले गाइस हम पहले बोल नहीं पाते थे फ्रेंड्स, पहले हम कारे तेरे ऐसे बोलते थे। पहले मेरे को बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था, देहातू भाषा बोलते थे। कारी बाई, कारी बहन, काई जीजी, कारी के तय गई थी काकी, कारी भौजी, ऐसे बोलते थे। गाइस बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ, मेरे को बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। ये बिल्कुल सच बात बोल रही हैं दीदी। फिर क्या हुआ दीदी? ये जो हुआ कि आपने मतलब वो बुड्ढा से बोला ए, अब ये थोड़ी जे कोई भाषा है ये आई अंकल जी, भाई साहब, चाचा, कुछ भी कहो जो नहीं आके। अब उन्हें के बहुत बेइज्जती हुई गाइस मेरी।
मैं बहुत रोने लगी। ट्रेन के डिब्बे में बैठी थी तो सारे लोग देख रहे थे। जब उसने मेरे को ललकारा झपटा उसने, तो मेरे को ऐसा लगा भैया मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा ललकारा ही नहीं, कभी जैसा उसने ललकार दिया दूर से। मैंने कहा बात क्या है, तो फिर मैंने कहा अंकल जी नहीं, मैंने कहा ए क्या बात है, तो बोला ए वो करती है अंकल जी बोला कर, भाई साहब बोला तो उतने आदमी बैठे थे, इतने लोग बैठे थे, उतने लोगों में मेरी इतनी बेइज्जती हुई गाइस। पहली दफ़ा मेरे को बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था, तो मैंने बोलना सीखा। मैंने भी कहा कहीं पे मैं भी जाऊं, जैसे कि कहीं बड़े शहर में, तो मेरे को बोलना बिल्कुल आता ही नहीं है, तो मैंने बोलना सीखा है। मैं पढ़ने जाती थी हिंदी बात, जैसे हिंदी पढ़ती थी, इंग्लिश अंग्रेजी सभी पढ़ते थे, पर ऐसी तरीका तो नहीं था बोलने का। जब तक अब हम लोग बाहर नहीं घूमेंगे तब तक तो तरीका बोलने का होगा ही नहीं गाइस। कोई भी हो, सभी लोगों को सीखना चाहिए बोली चाली कहीं भी। जैसे मतलब कछु महिलाएं ऐसे हैं, मतलब जैसी आपकी भाषा थी पहले, जो कुछ नहीं बोलो आपको पहले, तो कहा उनकी मेरे पैर पे आपने घोड़ा रख दिया। ओ अब जो कोई भाषा है कोई, हमारा तो पैर है, आपका घोड़ा है। बिल्कुल ये भी बात है गाइस। भाषा का भी बोलने का मतलब तो तरीका अच्छे से होना चाहिए कि हिंदी भाषा कौन होती है, कौन संस्कृत, कौन बुंदेली भाषा होती है। नहीं, जैसे हम लोग बुंदेली हैं तो जैसे हिंदी भाषा बोलने का प्रयास ना करें, अगर नहीं बोलना आता है तो बिल्कुल शुद्ध बुंदेली बोलो। बुंदेली भी लोग पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जैसे कि जिस प्रांत के लोग होते हैं, अपने अपने प्रांतों की भाषा का ज्ञान हर लोगों को होता है, तो हिंदी बोलना अगर नहीं आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग समझ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भोजपुरी बुंदेली सब मिलती जुलती है ना। और हरियाणवी राजस्थानी भाषा सब लोग, जैसे हम लोग पहले जाते थे है ना दीदी, तो वैसे तो जानते हैं कौन क्या बोल रहा है, जी सब समझ जाते हैं। एक बार मैं राजस्थान गई तो मेरे से एक बाई मतलब एक औरत आ रही थी स्टैंड पे धरोड़ा, तो मैंने कहा यार मेरे पास 500 रुपये खुले नहीं हो रहे, तो वो बोली अरे ओ बावड़ी इधर ला, मैं खुले पैसे दे रही हूँ तेरे को। तो मैंने कहा यार ये मेरे को गाली दे रही है। मैंने कहा दारी मेरे पास लाठी नहीं है, इसके पौंद फोड़ती नहीं। तो इतनी मारती मैं, इतनी मेरे को इतनी गुस्सा आई। फिर मैंने उससे पूछा भाई तूने क्या कहा क्या है मेरे से, मेरे को इतनी गाली दी तूने, मेरे को बहुत खून खोल गया। तो बोले अरे बावड़ी मैंने तेरे से प्यार से बात की है, इतने प्यार से बात की है, हमारे यहाँ ये प्यार की भाषा है। तब मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा यार इसने तो बहुत अच्छे से बात की। ये बात मतलब कि हम दोनों के बीच की है, और तीसरा हमारे यहाँ कोई नहीं तो मेरी बेइज्जती। इतनी बात कहो गाइस, मैंने उसको मारा नहीं तो मैं पहले बिल्कुल पागल थी, मेरा दिमाग हाफ था पहले, बिल्कुल ये बात सच है। अब तो मेरे दिमाग आता जा रहा है। पहले हमारी दीदी बोलती है इसका एक पन्ना लौटा हुआ है तो यह बात बिल्कुल सही है। अब तो धीरे धीरे दिमाग आता जा रहा है। देखो जैसी उम्र लंबी होती जाती है वैसे दिमाग आता जाता है, ऐसी बात पे पागलपनी हटती जा पहले बिल्कुल बचपना था मेरे अंदर। दीदी बोलती थी क्या करूं, इसके अंदर इतना बचपना है, इतना पता नहीं क्या पागलपन की बात करती है। रोती थी मैं बच्चों की तरह, अभी भी रोती हूँ बच्चा है प्रेस की तरह, प्रेस में तो दिमाग है, प्रेस में तो अकल है, पर जब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाती हूँ। तो यही गाइस बिल्कुल सच है ये बात। और आज हमारी दीदी आई थी और विनीता भी साथ में आई थी, और हमारी मतलब दीदी की लड़की जो हमारी बहनोतियाँ हैं वो भी सब, उनके बेटे भी आए थे। सभी लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत हुई और वो लोग घर पे चले गए, क्योंकि बारिश होने लगी। बारिश बहुत ज़ोर से होने वाली है और इतनी गर्मी दे रहा है, ये मौसम भी बहुत ख़राब, अच्छा ख़राब दोनों मिक्सिंग है। इसकी मतलब मिक्सिंग की वजह क्या है, प्रॉब्लम होती है कि बीमार पड़ना है। तो यही है गाइस, हम दोनों बैठे थे। हाँ, तो दीदी बता रही थी इसने महारानी को झांसी में क्या किया था इसने, मैं बता रही हूँ, सभी के लिए बता रही थी। मैंने कहा हमारे जितने फैंस हैं सभी लोगों को बताओ, तो मैंने एक ब्लॉग बना लिया, सभी लोग मेरी सपोर्ट करें। और हमारी दीदी हैं वो शुरू से मेरे लास्ट तक रहेंगी मेरे साथ, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हम उधर भी पहुँच जाते हैं। आज पता नहीं किस घड़ी में यहाँ पर निकल आई, वो यहाँ पर बहुत कम आती है। नहीं तो गाइस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ बनाऊंगी खाने के लिए। आज मेरा खाना बनाने ही था, थोड़ा सा खाना बनाया था सुबह नाश्ते के लिए। तो अब मैं खाना बनाऊंगी और दीदी के लिए थोड़ा सा दूध मंगा दूँ। अभी आज दूध ख़त्म हो गया था, कल दूध आया था तो सुबह मैंने चाय पी थी, शाम को भी पी ली थी। तो अब आएगा दूध, अब चाय बनेगी सुबह के लिए, मैं थोड़ा सा रख दूँगी। मैं अकेली चाय पीती हूँ बस, क्या दीदी आ गई बस, दीदी 2 कप चाय बनेगी
सुबह और शाम मैं अकेली पीती हूँ, तो 20 रुपए का दूध हो ही जाता है आराम से। तो बाय बाय, अब मैं चलती हूँ, थोड़ा काम करेंगे। राम 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 राम, राम राम।